गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय ऑन अ स्नोवी इवनिंग written by Robert Frost. The poet is Robert Frost. As we already heard about how famous he was and how he was respected as an American poet of 20th century, and he received 4 Pulitzer prizes for poetry. Today we are going to learn the appreciation of the poem. Appreciation देखेंगे आज हम इसका, और आपको इस अप्रिसिएशन को लिखना है और पढ़ भी लेना है। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आज हम देखेंगे, तो चलो देखते हैं अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल। टाइटल क्या है कविता का, वो हमें देखना है। तो टाइटल में जैसे हमने देखा है, टाइटल क्या है मित्रों, टाइटल है द टाइटल ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। टाइटल यानी जो कविता का नाम होता है उसी को हमें लिखना होता है। दूसरा जो प्रश्न है वो हम देखेंगे मित्रों अभी। दूसरा जो प्रश्न है कि इसके पोएट कौन है, तो पोएट है इसके द पोएम इज रिटन बाय। ये कितना आसान है, ये आपके पेपर में भी होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ नहीं है उसमें से देखकर लिखना है। द पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर रॉबर्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ ROBERT ये लिखना है आपको, जो कभी ये आपको दिया ही रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मित्रों हमें राइम स्कीम देखना है। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 3 स्टांजा इज AABB। पहले 3 स्टांजा की राइम स्कीम है AABB, ये लिखना है। द फाइनल स्टांजा हैज़ यूनिफॉर्म राइम AAAA। चारों भी AAAA हैं और मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से है। तो ये आपकी राइम स्कीम है मित्रों। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो ये होता है, इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया है कि वैसे तो आपको अलिट्रेशन ही लिखना है, अलिट्रेशन और रिपीटेशन, पर यहाँ पर जो पहली लाइन है कविता की उसकी फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्शन। उसकी कौन सी है, इन्वर्शन। आपको पहली लाइन लिखना है हुज वुड दिस आर आई थिंक नो। ये कविता की पहली लाइन याद रखना है जिसकी फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्शन। यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्शन यानी जो रेगुलर ऑर्डर होता है वाक्य का, सेंटेंस का, उसे चेंज किया जाता है और उल्टे ढंग से दिया जाता है। जैसे हुज वुड्स दिस आर आई थिंक, तो आई थिंक आई नो हुज वुड्स आर दिस, ये करेक्ट ऑर्डर है सेंटेंस का, लेकिन यहाँ पर उल्टे ढंग से दिया है। इस वजह से द रेगुलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज चेंज फॉर पोएटिक इफेक्ट। मतलब जो कविता का जो भाव है वो अच्छी तरह से आने के लिए उन्होंने ये चेंज किया है। तो पहली है इन्वर्शन। इसमें मैं और आपको फिगर ऑफ स्पीच बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए और कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपने को इसमें देखनी है। तो आपको कविता की जब आखिरी लाइन आप देखेंगे ना मित्रों, जब पहले से देखते, पहली लाइन मैंने आपको बताया है इन्वर्शन। क्या बताया है, इन्वर्शन। इसको इन्वर्शन लिखना है, इन्वर्शन, ठीक है, इन्वर्शन हो गई। फिर इसके बाद आगे आना है मित्रों। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि सबसे लास्ट पैराग्राफ में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। डार्क एंड डीप, डी आर रिपीटेड, सो इट इज़ एन अलिटरेशन। ये अलिटरेशन की आप लिख सकते हो लाइन, ठीक है। उसके बाद एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो वाक्य है ये क्या हो गया, रिपीट हुआ है, इस वजह से ये कौन सी हो गई, रिपीटेशन। तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। तो रिपीटेशन, ये वाक्य रिपीट हुआ इसलिए रिपीटेशन, ये शब्द रिपीट हुआ, साउंड इफेक्ट रिपीट हुआ इसलिए अलिट्रेशन, और ऊपर की इन्वर्शन। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अभी पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द फिफ्थ क्वेश्चन इज सेंट्रल आइडियाज। क्या है, सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम, जो 2 मार्क के लिए आता है, सेंट्रल आइडिया और थीम। तो आपको ये लिखना है, इन दिस पोएम the poet described a little incident happening in a snowy evening. As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scene in the woods. He stopped to enjoy, but his mind urges him to go on. तो ये जो आंसर है मित्रों, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये है आपका जो
सेंट्रल आइडिया है, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। इसे हम लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, और ये इसको याद कर लेना है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ लिटिल इंसिडेंट, ये पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कविता का जो अप्रिसिएशन है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। चाहिए तो आपको मैं ये दिखा भी दूंगा कि आपको क्या लिखना है। ये यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसे भी लिख सकते हो, या ये उसी कविता का जो सारांश है उसमें दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो। इन दिस पोएम द डिस्क्राइब द इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोवी इवनिंग से लेके आखिर तक। तो ये आपका जो है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। वाड़ा।